बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। सबसे पहले हर तरह की हम्दो सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बरतरी, किबरियाई, बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसकी नेमतें बेशुमार हैं, जिसके एहसानात अनगिनत हैं। अल्लाह ने इतनी करम फरमाइयाँ हम पर की हैं कि अगर अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह के एहसानात को हम गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। अल्लाह ने फरमाया व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो अल्लाह ताला की नेमतों को गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला की इन बेशुमार नेमतों में अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत, बहुत ही बड़ी नेमत है औलाद। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये ऐसी नेमत है जिसकी चाहत अल्लाह ताला ने दुनिया के हर इंसान में, बल्कि हर हैवान में डाली है। हर इंसान बल्कि दुनिया का हर जानदार औलाद की चाहत करता है। हर नर बाप बनना चाहता है, हर मादा औरत बनना चाहती है। हर मर्द की ये चाहत होती है कि उसका बच्चा हो, औलाद अल्लाह ताला उसको अता फरमाए। हर औरत की चाहत होती है कि वो ज़िंदगी में माँ बने। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये ऐसी नेमत है जिसकी चाहत अल्लाह ने अंबिया के दिलों में भी रखी थी। यानी आप देखें, अंबिया वैसे दुनियावी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रग़बत नहीं रखते, पर औलाद की चाहत एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने अंबिया के दिल में भी डाल दी थी। जिन नबियों को औलाद नहीं हुई, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआएं की औलाद के लिए। जैसे किसी नबी की दुआ बताएं जिन्होंने औलाद के लिए दुआ की हो। बोलिए, औलाद तलब करने की दुआ क्या है? अच्छा, किसी को तो पता होगा कि कोई नबी जिसको औलाद ना हुई हो और उसने दुआ की हो अल्लाह ताला से। कौन नबी है ऐसे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है ना? हाँ, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी हबली मिनस सॉलिहीन, अल्लाह ताला मुझे सॉलिह औलाद अता फरमा दे। और बहुत उम्र तक दुआ करते रहे, यहाँ तक कि बुढ़ापे में जाकर के उनको औलाद हुई। और जब औलाद हुई तो अल्लाह से क्या फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने इस्माईल जैसी औलाद मुझको बुढ़ापे में अता फरमाई। बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है, या तो बच्चों को अंदर ले आए या तो खारिज कर दें, डिस्टर्ब हो रहा है इसकी वजह से बहुत। वो इतना शोर है तो या तो बच्चे आ जाएं, अंदर बैठ जाएं, या तो बाहर चले जाएं, ताकि कम से कम मजलिस डिस्टर्ब ना हो। कुरान मजीद में ऐसे ही, कुरान मजीद में वो दुआएं जिसमें बहुत तड़प है, बहुत दर्द है, उन दुआओं में से एक दुआ है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ। क्या कहा हजरत ज़करिया ने? अल्लाह ने बुढ़ापे तक उनको औलाद नहीं दी थी। कहा, रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा, कि अल्लाह ताला मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, मेरा सर पक चुका है बुढ़ापे की वजह से, बाल मेरे पक चुके हैं। वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, लेकिन अल्लाह ताला तुझसे दुआ करके मैं नामुराद नहीं रहा, तेरी दुआ से मैं मायूस नहीं हूँ। अंबिया के दिलों में अल्लाह ताला ने औलाद की चाहत डाली थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद इब्राहीम जब वफ़ात पाने लगे, अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए। अपने बेटे की वफ़ात देख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत साबिर और शाकिर किस्म के इंसान थे।
पर अपने बच्चे की वफात देख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसान भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका। अल्लाह के नबी की आंखें भी बह पड़ी। तो औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने ये इस नेमत का चाहत अल्लाह ताला ने हर इंसान की, बल्कि अल्लाह ताला, ये पंखा बंद कर दे, इसकी वजह से आवाज़ आ रही नीचे। अल्लाह ताला ने इस नेमत की चाहत अल्लाह ने सिर्फ नेक लोगों के दिल में नहीं रखी है। दुनिया का फासिक फाजिर भी अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, उसको भी औलाद की चाहत होती है। देखिए फिरौन कितना सख्त दिल, शकीयुल कल्ब और बख्बख्त इंसान था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब दरिया से निकाला गया और फिरौन ने अपने फौजियों से कहा कि इस बच्चे को कत्ल कर दो, तो फिरौन की बीवी ने क्या कहा, ला तख्तुलहु आसा अन यनफाना औ नत्तखिज़हु वलदा, इस बच्चे को कत्ल मत करो, ये हमको फायदा पहुंचा सकता है या मुमकिन है कि हम इसको अपनी औलाद बना लेते हैं। तो फिरौन जैसा सख्त दिल इंसान, उसने भी जब औलाद का लफ्ज उसके कानों में पड़ा ना, उसका भी दिल पिघल गया। हाँ, औलाद की जात, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो लावलद था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। औलाद की चाहत, औलाद की मोहब्बत एक ऐसी शय है ना कि जैसे उसने ये सुना कि हम इसको अपनी औलाद बना लेते हैं, उसका दिल भी पिघल गया, मान गया वो अपनी बीवी की बात और हजरत मूसा को कत्ल करने से रोक दिया। तो ये एक ऐसी चाहत है जो अल्लाह ने हर इंसान की फितरत में डाली है। ये एक ऐसी नेमत है कि दुनिया की नेमतों में शायद ही कोई नेमत इस नेमत की बराबरी कर सके, है ना भाई। अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हो, उस औलाद की जिंदगी बचाने के लिए अगर आपके हाथ में पूरी दुनिया का माल रख दिया जाए और आपसे कहा जाए या तो अपने बच्चे की जान बचा लो या ये दुनिया का मालो दौलत ले लो, क्या इख्तियार करेंगे आप? हाँ, एक दुनिया नहीं, ऐसी 7 दुनिया की दौलत आपके कदमों में डाल दी जाए और अगर आपको अपनी बच्चे की जान बचाने के लिए 7 दुनिया की दौलत कुर्बान करनी हो तो आप कुर्बान कर देंगे, है ना। औलाद की चाहत एक ऐसी चीज है। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि हम क्योंकि नाशुक्रे लोग हैं तो जो नेमत हाथ में आ जाती है उसकी कद्र समझ में नहीं आती। बाज़ मरतबा औलाद के मामले में भी ये होता है कि जिनको मिल गया उनको वैल्यू नहीं पता, जिनको अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाज दिया वो उसकी कदर नहीं समझ पाते। इसीलिए औलाद की कदर क्या है कभी उन लोगों से पूछे जिनको अल्लाह ताला ने इस नेमत से महरूम रखा है। कितने लोगों को मैंने जिंदगी में देखा, ऐसा लगता है कि इन्होंने हंसना छोड़ दिया है, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं दिखती, एक मुस्तकिल गम जैसे लगता है, उसका पर्दा हमेशा चेहरे पर पड़ा रहता है, एक मायूसी की छांव उनके चेहरे पर रखी रहती है। क्यों? अल्लाह ने औलाद नहीं दी। अल्लाह ताला ऐसे तमाम हमारे भाइयों को औलाद की नेमत से सरफराज फरमा दे। बंदे को मिल गई तो उसको कदर नहीं है, जिसको नहीं मिली उससे पूछिए औलाद कितनी बड़ी नेमत है। उस आदमी से पूछिए जिसके कान तरसते कि कोई उसको अब्बा कह करके पुकार ले, उस औरत से पूछिए जिसके कान तरसते कि कोई उसको अम्मी कह करके पुकार ले, उससे पूछिए औलाद की नेमत कितनी बड़ी है। हम बाज़ मरतबा औलाद के पीछे जो मेहनत लगती है, जो औलाद की तरबियत में वक्त लगता है, उससे बाज़ मरतबा हम झंझला जाते हैं, हमको लगता है नहीं होते तो अच्छा था। खास तौर पे औरतें बहुत डिप्रेशन में शिकार रहती हैं, बहुत टेंशन में रहती हैं, बाज़ मरतबा बोलती हैं नहीं होते तो अच्छा था। लेकिन नहीं होते तो क्या होता ये उनसे पूछिए जिनके नहीं हैं। हमारे यहाँ पुराने लोग कहा करते थे कंगाल से जंजाल अच्छा है। हाँ, समझ आई बात? कंगाल का मतलब आदमी कंगाल रहे, उसके पास औलाद ना हो, उससे बेहतर है कि जंजाल रहे, घर के अंदर शोर शराबा होता रहे, उछल कूद मचती रहे, तोड़ फोड़ चलता रहे बच्चों की वजह से। ये शोर, ये शराबा, ये उस खामोशी और सन्नाटे से 1000 गुना अच्छा है जो घर में बच्चों के नहीं होने की वजह से पसरा रहता है। वो सन्नाटे की जो तकलीफ होती है घर में बच्चे के नहीं होने की वजह से, वो जिसको उस सन्नाटे की दर्द का, अजियत का एहसास है, उसको पता है कि औलाद अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। और ये शोर शराबा जो बच्चों के जैसे घर में रहता है, ये शोर शराबा कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। तो औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह हम सबको इस नेमत से सरफराज फरमाए।
औलाद जितनी बड़ी नेमत है उतना ही बड़ा फितना भी है, उतना ही बड़ा इम्तिहान भी है, उतनी ही बड़ी आजमाइश भी है। इतनी बड़ी आजमाइश है औलाद कि एक बच्चा अपने माँ बाप को जन्नत के रास्ते से हटा करके जहन्नम के रास्ते पर डाल सकता है। इतना औलाद इतनी बड़ी आजमाइश है। एक बच्चा अपने वालिदैन को ईमान के रास्ते से हटाकर कुफ्र के रास्ते पर डाल सकता है, उसको दीन के रास्ते से हटा करके बेदीने के रास्ते पे जा सकता है। एक बच्चा अपने माँ बाप के जहन्नम में जाने का सबब बन सकता है। दलील क्या है? हजरत खजीर अलैहिस्सलाम ने जब हजरत मूसा से मुलाकात की और उनके साथ सफर किया तो रास्ते में क्या किया था? एक बच्चे को कत्ल कर दिया था, है ना। जब बाद में जाकर के उन्होंने रिवील किया कि मैंने बच्चे को कत्ल क्यों किया था, तो क्या कहा? व अम्मल गुलामु फअब्वाहु मुमिनीन, वो बच्चा जिसको मैंने कत्ल किया था उसका ये मामला है कि उसके माँ बाप ईमान वाले हैं। फखशीना अन युरहिकहुमा तुग़याना व कुफ्रा, हमको ये खौफ था, ये अंदेशा था, ये डर था कि ये बच्चा बड़ा होकर के अपने ईमान वाले माँ बाप को कुफ्र और सरकशी के रास्ते पर डाल सकता है। ये बच्चा बड़ा होगा तो अपने मोमिन माँ बाप को कुफ्र और सरकशी के रास्ते पर डाल देगा, उनको जन्नत के रास्ते से हटा करके जहन्नम के रास्ते पर डाल देगा, फरमा बरदारी के रास्ते से हटा करके नाफरमानी के रास्ते पर डाल देगा। ये बच्चा क्योंकि अपने माँ बाप के दीन और ईमान के लिए फितना बनने वाला था, तो अल्लाह ताला ने चाहा कि ये बच्चा उनसे छीन करके इसके बदले में एक नेक फरमा बरदार बच्चा उनको अता कर दिया जाए। एक बच्चा, क्या पता चला हमको? एक बच्चा अपने माँ बाप को ईमान के रास्ते से हटा करके कुफ्र के रास्ते पर डाल सकता है। कल कयामत के दिन बहुत सारे लोग अपने बच्चों की वजह से जहन्नम में जाएंगे। कयामत के दिन सिर्फ नमाज रोजों का सवाल नहीं होगा, इबादत को तो सवाल होगा, लेकिन सिर्फ इबादत के बारे में सवाल नहीं करेगा अल्लाह ताला। कयामत के दिन हमसे हमारे बीवी बच्चों के बारे में भी सवाल होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही व हुवा मसऊलुन अन्हु, एक आदमी अपने घर वालों के लिए चरवाहा है और कयामत के दिन उससे इसके बारे में सवाल होगा। राई असल में कहते हैं चरवाहे को। आपके यहाँ पता नहीं, देहातों में पहले चरवाहे हुआ करते थे, उनकी पूरी कम्युनिटी होती थी। इन चरवाहों का काम क्या होता था? ये घर घर जाकर के लोगों की बकरियां, बैल, गाय जमा करते थे, फिर पहाड़ों में, खलियानों में लेकर के जाते थे उनको चराने के लिए। बाज मरतबा 2-2, 3-3 दिन वहां रहते थे और उसके बाद वापस लाकर जिसके घर का जानवर होता था उसको लौटा देते थे। और ये चरवाहे जो होते थे, इनकी जिम्मेदारी होती थी कि घर से जानवर ले जाने के बाद से लेकर के वापस आने तक इस जानवर की जिम्मेदारी चरवाहे की। अगर इन जानवरों को कुछ हो गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा? ये चरवाहे करेंगे। जैसे चरवाहा जानवर का जिम्मेदार होता है ना, वैसे अल्लाह ताला ने दुनिया में हमको अपने बच्चों का जिम्मेदार बनाया है। और अल्लाह के रसूल फरमा रहे वो हुआ मसऊलुन अन्हु, कयामत के दिन इन बच्चों के बारे में, अपने अहलो अयाल के बारे में भी अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। सिर्फ नमाज रोजों के बारे में अल्लाह ताला सवाल नहीं करेगा। अल्लाह ने जो औलाद की नेमत दी है, अल्लाह ने फरमाया लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह ताला तुमसे कयामत के दिन अपनी नेमतों के बारे में भी सवाल करेगा। उन नेमतों में औलाद भी आती है। ये औलाद अगर बुरी हो, नाफरमान हो, इसकी तरबियत में आपने हक अदा नहीं किया इसकी तरबियत का, ये औलाद आपको जहन्नम ले जा सकती है। और अगर ये औलाद नेक है, फरमा बरदार है, आपने इसकी तरबियत का हक अदा किया है, जो तकाजे थे इसको तालीम और तरबियत के, वो आपने वो तकाजे निभाए हैं, तो माशाअल्लाह ये औलाद आपके लिए जन्नत का दरवाजा भी खोलेगी, आपकी जन्नत में दर्जात बुलंद करने का सबब भी बनेगी। बच्चे आपके लिए आपकी जन्नत भी है और आपका जहन्नम भी है।
आपकी तरबियत पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप इसको जन्नत जाने का जरिया बना लें या जहन्नम में जाने का जरिया बना लें। भाई अल्लाह के रसूल की बड़ी प्यारी हदीस है ना कि एक बंदा जन्नत में उसके दराजात बुलंद किए जा रहे हैं और वो देख रहा है। इसलिए उलमा ने कहा है कि ये कब्र का मरहला है, क्योंकि दर्जात कहाँ बुलंद होंगे? जाहिर सी बात है जन्नत में दाखिल होने से पहले दर्जात बुलंद होंगे। तो बहुत सारे उलमा ने इस हदीस की तफसीर में कहा है कि ये कब्र का मरहला है, क्योंकि कब्र में इंसान को, हदीस के अंदर आता है, जन्नत में उसका ठिकाना दिखाया जाता है। मरने के बाद नेक और सालेह आदमी को कब्र में उसकी जन्नत का ठिकाना दिखाया जाता है। तो जन्नत में एक बंदा देखेगा कि मेरे दर्जात जन्नत में बुलंद हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लेवल बढ़ता जा रहा है। अभी वो कब्र में है तो वो सवाल करेगा कि भाई मैं तो मर चुका, मेरे आमाल का सिलसिला खत्म हो गया, जो नेकी मुझे करनी थी दुनिया में मैंने कर ली, अब तो मैं मर करके कब्र में आ गया हूं, तो मेरी तो जन्नत में जो मेरा दर्जा है वो फिक्स होना चाहिए। अब ये जन्नत में मेरे दर्जात कैसे बुलंद हो रहे हैं, ये मेरे लेवल कैसे बढ़ते जा रहे हैं जन्नत में? जब मेरा अमल रुक गया तो जन्नत में मेरा लेवल भी तय हो जाना चाहिए, पर ये तो बढ़ता जा रहा है। वो सवाल करेगा तो उसको जवाब क्या दिया जाएगा? उसको जवाब दिया जाएगा बेइस्तिग़फ़ारी वलदी का लक, कि भाई दुनिया में जो तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, वो दुनिया में तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। तुम्हारा बेटा अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है, तुम्हारी बेटी अल्लाह से तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ कर रही है। उनकी दुआओं के नतीजे में गर्चे कि तुम्हारे अमल का सिलसिला रुक गया है, पर तुम्हारे दर्जात के बुलंद होने का सिलसिला अभी भी जारी है। बात समझ आ रही है? हाँ, बंदा मर चुका है, अमाल का सिलसिला खत्म हो गया है, जन्नत में उसके दर्जात बुलंद होते जा रहे हैं। क्यों? उसके अमल की वजह से नहीं, उसके औलाद की दुआओं की वजह से। कितनी बड़ी बात है माशाअल्लाह ये। हाँ, वफात शुदा वालिदैन की खिदमत, हम ये समझते ना, हमारे जहन में ये बात होती है अब्बा का इंतकाल हो गया, आज मैं कामयाब हूं, इतना पैसा कमा रहा हूं, अगर अब्बा बाहयात होते तो मैं उनकी खिदमत करता। अम्मा वफात पा गई, अगर अम्मा बाहयात होती, आज मैं कामयाब हूं, मेरे पास मालो दौलत है, ताकत कुव्वत है, अम्मा की खिदमत करता। अम्मा वफात पा गई, खिदमत का मौका हाथ से निकल गया। अब्बा वफात पा गए, खिदमत का मौका हाथ से निकल गया। मेरे भाइयों, माँ बाप को हमारी जरूरत जिंदगी में जितनी होती है उससे ज्यादा हमारी जरूरत मरने के बाद होती है। ये मत सोचिए कि अम्मा अब्बा का इंतकाल हो गया है, अब तो उनकी खिदमत का कोई मौका मेरे हाथ में नहीं रहा। वल्लाही जिंदगी में आप क्या दे सकते थे? इलाज करा देते, खाना खिला देते, पानी पिला देते, रिहाइश का इंतजाम कर दे, हाथ पैर दबा देते, सर में तेल लगा देते, यही खिदमत कर सकते ना। आपके वालिदैन की वफात के बाद आपकी जरूरत उनको ज्यादा है। अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, कब्र के अजाब से छुटकारे के लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनकी जन्नत में दराजात की बुलंदी के लिए दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए अल्लाह ताला से रहम मांगे। वल्लाही इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है जो एक बच्चा अपने माँ बाप को दे सकता है। और कितनी प्यारी बात है, यानी ये कि आप यहां दुआ कर रहे हैं और वहां कब्र में माँ बाप को बताया जा रहा है लाइव। इस दुआ का असर ये नहीं कि कयामत के दिन माँ बाप देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा शारी ने हदीस से लिखा है कि ये कब्र का मामला है। कब्र में लाइव बताया जा रहा है कि तुम्हारी जो औलाद है, जिसके तुमने अच्छी तरबियत की थी, वो सालेह निकल गई है, वो नेक है, वो दीनदार है, वो मुत्तकी है, वो परहेजगार है। उसकी दुआओं का नतीजा है कि माशाअल्लाह जन्नत में तुम्हारे दर्जात बुलंद हो रहे हैं। अल्लाह हमको तौफीक नसीब फरमाए। इसलिए मामूल बना लें अपनी नमाजों में, तशहुद में, सजदों में, अपने सुबह शाम के अज़कार में अपने माँ बाप के लिए रहमत की दुआ करना, मग़फ़िरत की दुआ करना, इसको शामिल कर लें। क्या दुआ है बेटा? माँ बाप के लिए कौन सी दुआ करनी है बताओ? अरे आप बच्चों से पूछ रहा हूं ना, आपको तो याद ही होगा।
ABCD तो याद होगा? हाँ बोलो। शाबाश माशाल्लाह। वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, तुमको याद है? हाँ, रब्बना फ़िल्ली वली वालिदैया वलिमन दखला बैतिया मुमिनो वली रब्बिग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन दखला बैतिया मुमिनो वल मुमिनीना वल मुमिनात। बहुत सारी दुआएं, सबसे आसान छोटी सी दुआ रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये बच्चे आपकी आखिरत का सरमाया है। इनको डॉक्टर बना लें, इंजीनियर बना लें, बहुत अच्छी बात है, हम बना लें माशाल्लाह अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको अच्छा मुसलमान बनाएं। ये इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारी कश्ती पार लगाने में हमारी मदद करेंगे। ये ज़्यादा अहम बात है। बुढ़ापे में हमारी खिदमत करेंगे, ये सबके जहन में होता है कि बच्चे को पढ़ाऊँ लिखाऊँ ताकि अच्छा कमाए, बुढ़ापे में मेरी खिदमत करे। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बच्चे आखिरत में मेरा सरमाया बन सकें, ये मेरे लिए जन्नत में जाने का बाइस बन सके, इनकी दुआओं से मुझे जहन्नम में निजात मिल जाए। अल्लाह ताला करेगा ना क़यामत के दिन। हाँ, क़यामत के दिन क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाए अलहक़ना बिहिम कैसे शेख ज़ुर्रियतहुम, कि मैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला क्या करेगा? हाँ, वत्तबातहुम ज़ुर्रियतहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम। अल्लाह ताला जो लोग क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब लोगों को जन्नत में डालेगा, अगर बेटे का दर्जा बुलंद है नेकी में और बाप नेकियों में उस मकाम को नहीं पहुंच पाया, तो अब तो खानदान वालों को एक साथ रखेगा जन्नत में अल्लाह ना। तो अल्लाह क्या करेगा? जिनके दर्जे नीचे होंगे अल्लाह ताला उनको ऊपर वाले दर्जों से मिला देगा। बेटा अगर ऊंचे मकाम पर है और बाप नीचे मकाम पर है तो ये क्या करेगा? अल्लाह ताला बाप का दर्जा बुलंद कर देगा बेटों की वजह से। ये औलाद हमारी आखिरत का सरमाया है, ये ज्यादा अहम है। इनकी सही परवरिश और तरबियत की, इनका हक अदा किया, ये अल्लाह ताला का दिया गया टास्क है दुनिया में। अल्लाह ताला ने दुनिया में मिशन हमारे सुपुर्द किया है, अपने बच्चों की सही तरबियत करना, उनका हक अदा करना। और जब हम कहते हैं ना बच्चों के हक अदा करने की हम बात करते हैं, तो बच्चों का हक क्या है? क्या हक है बच्चे का? हम समझते हैं कि एक बाप होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि मैं अपने बच्चे के खाने का, पानी का, कपड़ों का, रिहाइश का, स्कूल का, बीमार हो जाए तो इलाज मुआवजे का इंतजाम कर दूं, मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं। ये जिम्मेदारी तो है आपकी, परवरिश आपकी जिम्मेदारी है, बच्चे को पालना ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ पाल लेना बच्चे को काफी नहीं है। पाल तो दुनिया में जानवर भी अपने बच्चों को रहा है। आप अगर बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा कमाल आपने नहीं किया। खाने पीने का इंतजाम तो जानवर भी अपने बच्चों के लिए कर लेता है। कुत्ता भी अपने बच्चों को शिकार करके खिला देता है, मुर्गी भी अपने बच्चों को चराती है, मछली भी अपने बच्चों को चराती है, छोटी सी चिड़िया वो भी अपने मुंह में दाना ला करके अपने बच्चे के मुंह में डाल देती है। बच्चे को पाल लेना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। परवरिश आपकी जिम्मेदारी है, पर इतनी जिम्मेदारी अदा करके बच्चे का हक अदा नहीं हो सकता। हमारा सारा टेंशन, सारी तवज्जो इसी पर है कि भाई बच्चे के लिए खाने पीने का इंतजाम करना है, खिलाना पिलाना है, उसको खिलाना पिलाना तो ही है। अगर इसमें कोताही करेंगे तब भी अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ होगी। अगर आपकी औलाद है और उस औलाद की परवरिश के लिए, उसके खिलाने पिलाने के लिए आप मेहनत नहीं कर रहे, घर से बाहर निकल करके जॉब नहीं कर रहे, खेती बाड़ी नहीं कर रहे, कोई कारोबार नहीं कर रहे, और आपकी इस काहिली की वजह से आपकी औलाद को नुकसान पहुंच रहा है, कयामत के दिन अल्लाह ताला की यहां पकड़ होगी आपकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफा बिल मरई इस्मन अन युज़य्या मन यक़ूत। आदमी के गुनहगार होने के लिए इतना काफी है कि जिसका खर्चा उसको उठाना था, जिसको खिलाना पिलाना था, उनका खर्चा नहीं उठाया और उसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचा, वो जाय हो गए। अल्लाह क्या ऐसा बंदा गुनहगार है। तो खिलाना पिलाना तो है ही है, रिहाइश का इंतजाम करना है, कपड़ों का इंतजाम करना है, ये तो आपकी बेसिक जिम्मेदारी है। पालना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, और वो आमतौर पर इस पालना सीखने वाली चीज नहीं है। बच्चों की जो परवरिश है ना, उनको पालना, ये तो अल्लाह ताला ने फितरत में डाला हुआ है हमारी, ये कोई सीखने की चीज नहीं है।
माशरे में इसलिए मिलेंगे 2, 5, 10% ऐसे भी लोग हैं जो काहिल हैं और उनकी वजह से उनके बच्चे जो हैं वो जूझते हैं और नुकसान उठाते हैं, लेकिन ऐसे बाप माशरे में बहुत कम है जो खाने पीने का इंतजाम ना करे अपने बाल बच्चों के, रिहाइश इलाज का इंतजाम ना करे। आजकल के नौजवान हैं ऐसे जो शादी होते ही ससुराल वालों के सामने हाथ फैलाए रहते हैं, हत्ता कि अपने बच्चों के लिए भी ससुराल वालों के सामने हाथ फैलाए रहते हैं। ये लोग मर्द नहीं है, ये नामर्द है। मर्द वो होता है जो पैसा कमाता है ताकि अपने बाल बच्चों पे खर्च करे। तो बच्चों की परवरिश ये एक अलग चीज है और तरबियत ये एक अलग चीज है। सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि हम जब कहते हैं कि बच्चों की अच्छी तरबियत ये बाप की मां की जिम्मेदारी है, तो तरबियत से मुराद क्या है? खिलाना पिलाना माँ बाप करते हैं, ये परवरिश है, ये तरबियत नहीं है। माँ जो है वो खाना बनाती है बच्चों के लिए, बच्चे के कपड़े गंदे हो गए तो धुल देती है, नहला देती है, ये सारी परवरिश की चीजें हैं। उसको दूध पिलाती है, उसको खाना खिलाती है, ये सारी परवरिश है, ये पालना है। परवरिश का ताल्लुक इंसान के जिस्म से है, तरबियत का ताल्लुक इंसान के कैरेक्टर से है ना भाई? देखो, जिस्म तो दुनिया में हर इंसान के पास होता है, जानवर के पास भी होता है कि नहीं होता है? हाँ, जिस्म तो दुनिया में हर जानदार को अल्लाह ने दिया है। हाथ पैर आंख नाक कान जैसे अल्लाह ने इंसानों को दिए वैसे बैल को भी दिया है, वैसे गाय को भी दिया है, कुत्ते बिल्ली को भी दिया है। जिस्मानी परवरिश तो हर कोई अपनी औलाद की कर रहा है, लेकिन तरबियत कैरेक्टर एक ऐसी चीज है जो सिर्फ इंसानों के पास है, अल्लाह ने वो जानवरों को नहीं दी। बकरी पालते कि नहीं आप लोग? बकरी पालते हैं ना? तो क्या करते हैं बकरी पालने के लिए? उसके चारे का इंतजाम करते हैं, हाँ, उस ठंडी में उसके लिए गर्माहट का इंतजाम करते हैं, उसको साफ सुथरा रखने का इंतजाम करते हैं। अपने बच्चों को भी सिर्फ ऐसे ही पालते हैं? नहीं ना भाई। कैसे मैं समझाऊं आपको? आप बकरी को पालते हैं तो बकरी को आप सच बोलना सिखाते हैं? हाँ, बकरी को आप समझाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बकरी के पास सिर्फ जिस्म है, उसके पास कैरेक्टर नहीं है, उसके पास उसका कोई अखलाकी वजूद नहीं है। बकरे को आप बहादुरी नहीं सिखाते। बकरे को, जानवरों के लिए अल्लाह ने हक बातिल, सही गलत, अच्छा बुरा, ये जानवरों के लिए नहीं रखा है। ये किसके लिए रखा है? इंसानों के लिए रखा है। बकरे को पालने का और बच्चे को पालने का तरीका अलग होता है ना। इसीलिए बच्चे के सिर्फ जिस्मानी परवरिश का इंतजाम कर देना, वो तो आप जानवर के लिए भी कर रहे हैं। तो बच्चे को बकरे की तरह थोड़ी पालना है। बच्चा इंसान है। इंसान को अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज दी है, कैरेक्टर, दीन, अखलाक, जो अल्लाह ताला ने जानवरों को नहीं दिए हैं। बच्चे की परवरिश के साथ साथ उसकी अखलाक, उसका दीन, इसकी तरबियत, ये भी शरीयत में मकसूद है ना। बकरे को आपको दीन नहीं सिखाना है, लेकिन बच्चे को आपको दीन सिखाना है। बकरे को आपको तौहीद नहीं सिखानी है, लेकिन बच्चे को तौहीद कौन सिखाएगा? आप सिखाएंगे। बकरे को आपको तालीम नहीं देनी है, उसको अल्लाह की अजमत, रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ करके नहीं सुनानी है, बच्चे को सुनानी है। हम बाप होने की हैसियत से इसके लिए माशाअल्लाह बहुत फिक्रमंद है कि मेरे बच्चे के खाने पीने का मैं इंतजाम करूं। और इस फिक्रमंदी का माशाअल्लाह मतलब माशरे में दिखता है कि एक बाप बेचारा वो सऊदी चला गया है, अमारात में रह रहा है, जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहा है। क्यों? ताकि मेरे बच्चे का पेट भर सके। पेट तो जानवर भी अपने बच्चों का भर रहा है, असल चीज ये नहीं है। पेट भरने के साथ साथ उसके दीन को संवारना, उसके अखलाक को संवारना, उसका अल्लाह उसके रसूल से ताल्लुक मजबूत करना। जो समाजी और अखलाकी बुराइयां एक बच्चे के अंदर आ जाती है मुआशरे में रहते हुए, उन समाजी और अखलाकी और दीनी बुराइयों से अपने बच्चे की हिफाजत करना, यह भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। बात समझ आ रही है? हाँ, तरबियत किसको कहते हैं? दीन और अखलाक संवारने को, शख्सियत और कैरेक्टर को संवारने को। यह भी आपकी जिम्मेदारी है। आप तौहीद वाले हैं माशाअल्लाह, आपकी आने वाली नस्लों को तौहीद कौन सिखाएगा अगर आप नहीं सिखाएंगे तो? हाँ, आप अगर अपने आने वाली नस्लों को तौहीद नहीं सिखाएंगे, अपने बच्चों को
तौहीद नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? आपको इसकी फिक्र है कि नहीं है? आपका बच्चा दुनिया में कामयाब हो जाए, इसकी बहुत फिक्र है माशाअल्लाह आपको। मैंने देखा है कि बाप बेचारा 15-20 हजार रुपया कमाता है, अपनी आधी कमाई डाल दे रहा है ताकि बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं। क्यों? क्योंकि अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो बड़ा होकर के डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, IAS IPS बनेगा, पैसा कमाएगा। बाप गरीब है लेकिन बच्चे के खाने पीने का जितना इंतजाम उससे हो सकता है वो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपको बच्चे की दुनिया की फिक्र है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छा बाप सिर्फ बच्चे की दुनिया की नहीं, उसकी आखिरत की भी फिक्र करता है। ये फिक्र है आपको? हाँ, बच्चा सुबह अगर 8 बजे इसको स्कूल जाना है और वो नहीं उठा तो बाप आसमान सर पे उठा लेगा कि मैं इतनी फीस भर रहा हूं और ये स्कूल नहीं गया। और बच्चा अगर 6 बजे नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठा, बाप को कोई फिक्र नहीं है। हाँ, स्कूल जाने के लिए नहीं उठा, कॉलेज जाने के लिए नहीं उठा, बाप टेंशन में आ जाएगा, हंगामा खड़ा कर देगा। और वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठा तो कोई फिक्र नहीं है। हम बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। मेरे बच्चे का मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होना चाहिए। पर हमारा फ्यूचर देखने का नजरिया भी काफिरों जैसा हो गया है। काफिर के लिए फ्यूचर क्या है? एक काफिर के लिए बच्चे का फ्यूचर है कि 20, 22, 25 साल के बाद जो जवानी का दौर बच्चे का शुरू होता है, बच्चा उसमें कामयाब हो जाए, उसको वो फ्यूचर समझता है। ईमान वाले बंदे के लिए फ्यूचर 20-22 साल के बाद नहीं शुरू होता। ईमान वाले बंदे के लिए असली फ्यूचर शुरू होता है मरने के बाद। हम मोमिन लोग हैं ना, हम ईमान वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए मौत जिंदगी का खात्मा नहीं, असली जिंदगी की शुरुआत है। हम इसके लिए बहुत फिक्रमंद हैं माशाअल्लाह कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। पर कभी हम ये सोचते हैं कि मेरे बच्चों के मरने के बाद उनका क्या होगा? हाँ, आपके मरने के बाद आपके बच्चों का क्या होगा, इसका टेंशन इतना सर पे लिया है। प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाए जा रहे हैं, पेट नहीं भर रहा, डर नहीं खत्म हो रहा। चाह रहे हैं कि 10 नस्लों का सामान आज ही मैं बना करके चला जाऊं। बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन उससे ज्यादा फिक्र इस बात की होनी चाहिए मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। इससे ज्यादा फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि मेरे बच्चों को भी तो मरना है, उनको भी तो अल्लाह ताला के हुजूर जाना है, कब्र में उनसे भी सवालात होने हैं, हश्र में उनको भी अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है। मेरा बच्चा जब मरेगा कब्र में उसके साथ क्या होगा, इसकी फिक्र कौन करेगा? अगर मैं बाप होने के बाद मैं नहीं कर रहा हूं तो वो जब हश्र में अल्लाह ताला के सामने खड़ा होगा, उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन, सबसे अहम तरीन मरहला वही है जब वो तने तनहा अल्लाह के सामने खड़ा होगा। उस वक्त उसके लिए जन्नत का फैसला होगा या जहन्नम का फैसला होगा। इसकी फिक्र अगर मैं बाप होकर के नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मेरा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, इसकी बहुत फिक्र है, और वो अपने पैरों से वो पुल पाल कर ले जाए जो मुश्किल तरीन जिंदगी का मरहला है, इसकी फिक्र कौन करेगा? हमको नहीं फिक्र है, हमको फिक्र नहीं है। हमको बच्चे के करियर की बहुत फिक्र है, बच्चे के कैरेक्टर की फिक्र नहीं है। करियर बन जाए मेरे बच्चे का अच्छा, वो कामयाब डॉक्टर बन जाए, बड़ा साइंसदान बन जाए, अच्छा वकील बन जाए, बड़ा इंजीनियर बन जाए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। अपने बच्चे के करियर की बहुत फिक्र है। और कैरेक्टर, डॉक्टर बने चाहे डाकू ही क्यों ना बने, इसकी हमको फिक्र नहीं, डॉक्टर बनना चाहिए, चाहे डाकू बन जाए, वकील बन जाए चाहे जेब कतरे की तरह लोगों के पैसे क्यों ना लूटे, लेकिन बने वकील। वो करियर और कैरेक्टर की दौर में करियर कैरेक्टर पर गालिब आ चुका है। हम सबको अपने बच्चों की करियर बनाने की फिक्र है, कैरेक्टर बनाने की कोई फिक्र नहीं है। उसके अखलाक कौन संवारेगा, उसका दीन से ताल्लुक कौन मजबूत करेगा, हाँ, उसको तौहीद कौन सिखाएगा? भाई, एक सच्चा बाप, मोहब्बत करने वाला बाप, उसकी सबसे पहली फिक्र अपने बच्चों के बारे में ये होती कि मेरे बच्चे तौहीद सीखें, मेरे बाद तौहीद के रास्ते पर रहें। कहीं मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा तौहीद का रास्ता छोड़ करके शिर्क के रास्ते पे ना चला जाए, ये सबसे बड़ी टेंशन होनी चाहिए।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, वजनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम। मुवहिदों के इमाम हैं हजरत इब्राहिम, हमारे भी बाप है ना, पूरी उम्मत मुस्लिमा के बाप हैं। एक बाप, अच्छा बाप कैसा होता है ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत पर एक पूरा मौजू है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहैसियत वालिद, डॉक्टर फजल इलाही साहब की बहुत अच्छी किताब भी है उस पर। एक बाप की फिक्रमंदी क्या होनी चाहिए, एक बाप को किस चीज का टेंशन लेना है। हजरत इब्राहिम को क्या टेंशन है कि अल्लाह ताला ने शिर्क की गंदगी से मुझको बचा करके तौहीद का रास्ता दे दिया। मेरा घर, मेरा खानदान, मेरा बाप, चचा, सब के सब शिर्क की गंदगी में मुलव्विस थे। अल्लाह ने मुझे महफूज रखा, तौहीद के रास्ते की हिदायत दी। अब मुझे सबसे बड़ा टेंशन यह है, अब मुझे सबसे बड़ा टेंशन यह है कि कहीं मेरी औलाद दोबारा उस शिर्क के रास्ते पर ना चली जाए। हाँ, दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, रब्बना जअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। अल्लाह हमको भी मुसलमान, मुझको और मेरे बेटे को भी मुसलमान बना करके जिंदा रखना, और हमारी आने वाली नस्लों को भी इस्लाम के रास्ते पर चला। फिक्र है तौहीद की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। हजरत इब्राहिम जैसा मुवहिद डरा हुआ है कि उनके बच्चे कहीं मुशरिक ना हो जाएं, हमको कितना डरना चाहिए भाई। हाँ, खास तौर पे हिंदुस्तान का जो मौजूदा जो सूरत हाल है हिंदुस्तान की, इसमें बुत परस्ती को इतना खूबसूरत बना के पेश किया जा रहा है, इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है बुत परस्ती को। शिर्क और शिर्क के जो मज़ाहिर है वो ऐसे फैलाए जा रहे हैं, शिर्क का ऐसा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। वल्लाही हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि वो एजुकेशन की फील्ड में पीछे रह जाएंगे, ज्यादा खौफ इस पर नहीं है कि वो सियासत की फील्ड में पीछे रह जाएंगे या मईशत और तिजारत की फील्ड में पीछे रह जाएंगे। हिंदुस्तानी मुसलमानों का सबसे बड़ा टेंशन यह है कि कहीं इनकी आने वाली नस्लें बुत परस्त ना बन जाएं, मूर्ति पूजा ना शुरू कर दें। शैतान तो पीछे लगा हुआ है भाई, और नस्लों को तब्दील होने में वक्त नहीं लगता। हाँ, नस्लों को, अभी देखिए ये मुल्हिदों का इमाम है, जितने नास्तिक हैं हिंदुस्तान के अंदर सबका इमाम है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर का, जानिसार अख्तर उसका बाप है, जानिसार अख्तर का बाप है या दादा है मुस्तर खैराबादी, बाप या दादा दोनों में से कुछ है। हाँ, या मुस्तर खैराबादी बाप है, उसका कोई वो जो है वो नवासा है मौलाना फजल हक खैराबादी का। मौलाना फजल खैराबादी जमाते बरेलविया के, हाँ नहीं बरेलवी, कबर परस्त, बरेलवियों का बहुत बड़ा मौलवी था, बहुत बड़ा मौलवी फजल हक खैराबादी। फजल हक खैराबादी का नवासा गालिबन इसका जावेद अख्तर का, मतलब जावेद अख्तर का दादा या परदादा लगता है। आप देखें कि एक मौलवी के खानदान से निकला हुआ आदमी है, 2-3 नस्लों के बाद आज मुल्हिदों का इमाम, सिर्फ मुल्हिद नहीं मुल्हिदों का इमाम है, मुल्हिदों की तरफ से डिबेट करने जा रहे हैं। ये जो बहुत मशहूर एक्टर है सैफ अली खान, सैफ अली खान के यानी उसके सैफ अली खान की उसके बाप की नानी या परनानी गालिबन नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली की जो बीवी थी नवाब शाहजहां बेगम, उनकी बड़ी बेटी। आप सोचें कितना बड़ा इल्मी और दीनदाराना खानदान है वो। हिंदुस्तान में दीनी खिदमत में उनका बहुत नुमाया नाम है नवाब शाहजहां बेगम का, कई इल्मी किताबें उन्होंने लिखी हैं। उनकी नस्ल से निकलने वाले 3-4 नस्लों के बाद आज नचनिए और गवैये बने हुए हैं। शैतान नस्लों को कब खराब कर दे कोई भरोसा नहीं है, हमको भी कोई गारंटी नहीं दे सकते हमारी आने वाली नस्लें दीनदार रहेंगी, बेदीन हो जाएंगी, तौहीद पर रहेंगी या शिर्क के रास्ते पर चलेगी। खास तौर पे जो इस वक्त हिंदुस्तान का माहौल है, इसमें तो बहुत प्लानिंग हो रही है हमारे बच्चों का अकीदा खराब करने पर। बुत परस्ती को जितना खूबसूरत बना करके पेश किया जा रहा है, जितनी उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, और जिस माहौल में हम रह रहे हैं, वल्लाही हमको, मैं क्या बताऊं आपको, मुसलमान इसके लिए फिक्रमंद नहीं है ना। एक महीने में छोटे छोटे शहरों से केसेस आ रहे हैं, 20-25 लड़कियां मुर्तद हो जा रही हैं।
क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को जो तौहीद का दर्स देना चाहिए था वो दिया नहीं। जो माहौल उनको फराहम करना चाहिए था जहां तौहीद खालिस सिर्फ उनके दिमाग में नहीं उनके दिल में बस जाए, जहां इंसान को तौहीद से ऐसी मोहब्बत पैदा हो कि इंसान अपनी जान कुर्बान कर दे पर अपने ईमान पर आंच ना आने दे, वो माहौल नहीं दिया ना हमने। हाँ, हम तो उसके बरक्स माहौल दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं अहले हदीस घराने का बच्चा है, सुबह सुबह किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, क्योंकि वो जो सो कॉल्ड हाई एजुकेशन है वो तो किसी मिशनरी के कॉन्वेंट स्कूल में ही मिलेगी। अहले हदीस घराने का लड़का सुबह सुबह जीसस की मूर्ति के सामने जाके प्रे कर रहा है। आप क्या तो नहीं है ना ऐसे कोई कॉन्वेंट स्कूल? हाँ, अभी तो यहां तक वो फितना नहीं पहुंचा होगा कि आ गया है। हाँ, कॉन्वेंट स्कूल के साथ। अच्छा, देहातों में सरस्वती मंदिर है, वहां जाकर के बच्चे कोई योगा कर, कोई मूर्ति पूजा कर रहे हैं, बच्चों को देखा गया है। बच्चों, तौहीद वाले घरानों के बच्चे अभी से शिरक कर रहे हैं। कैसे हम अपने बच्चों को ऐसे माहौल में, सबसे बड़ी टेंशन हमको यही होनी चाहिए। हमारे यहाँ मुंबई में मुंब्रा एक इलाका है जहां मैं रहता हूं, मुस्लिम अक्सरियती आबादी है। तो वो होता यह है कि भाई मुसलमानों के, आप जानते हैं कि रहन सहन का बहुत सारे लोगों को सलीका नहीं होता, गंदगी रहती है, अखलाक लोगों के अच्छे नहीं है। तो जो थोड़ा 4 पैसा ज्यादा कमा लेता है वो सोचता है मैं ये एरिया छोड़ के चला जाऊं। तो एक साहब ने, वो थोड़ा पैसा ज्यादा आ गया, छोड़ दिया मुंब्रा, एक सो कॉल्ड हाई फाई सोसाइटी में मुंब्रा से बाहर डोंबिवली में घर ले लिया। जब आप सारे मुसलमानों से, अपनी कौम से कट जाएंगे, जब कौम से कटेंगे तो कौम के दीन से भी कट जाएंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं ऐसे मुसलमान से बरी हूं जो मुसलमानों के दरमियान इकामत छोड़ के कहीं और जाके बस जाए। तो वो चले गए, ईद उल अज़हा का मौका आया, अब सोसाइटी में पाबंदी है, कुर्बानी नहीं कर सकते आप। उन्होंने कुछ पैसा दिया उम्रा में किसी दोस्त को कि भाई मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना। फिर उसके बाद गणपति का मौका आया, बच्चा है वो तो देख रहा है सबके घरों में मूर्तियां आ रही हैं, इस नीचे जाकर के पिंडाल लगा हुआ है, वो भी इंतजार में है। एक दिन अपने अब्बा से पूछता है अपनी वाली कब आएगी? हाँ, जैसे माहौल में आप रखेंगे बच्चा, वही बच्चा माहौल से सीखता है। बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखता है, इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखता। वो आप क्या बोल रहे हैं उससे ज्यादा अहम ये कि वो क्या देख रहा है। वो पूछ रहा है अपने माँ बाप से कि कब आएगी अपनी वाली, सबकी तो आ रही है। हाँ, एक बच्ची शादी में गई अपने माँ बाप के साथ, पूरा शादी उसने एंजॉय किया, बाद में पूछ रही है मम्मा फेरे कब लगेंगे? उसने टीवी में, फिल्मों में यही देखा है ना, हम अपने बच्चों को अपने घरों में बैठ करके टीवी से शिर्क सिखा रहे होते हैं। तो उसने टीवी में जब भी सीरियल में देखा कि शादी होती है तो क्या होता है, आग जला करके फेरे लगाए जाते हैं, मालाएं डाली जाती हैं, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, मांग भरी जाती है। अब वो देख रही है, उसको नहीं पता कि शादी क्या होती है। तो जब उसने देखा इतना देर से शादी हो रही है, वो इंतजार में, और जब उसको ऐसा कोई नजारा नहीं दिखा तो अपने माँ से पूछ रही है मम्मा फेरे कब लगाए जाएंगे? उसको नहीं मालूम, उसने यही देखा। वल्लाही बहुत बड़ा मसला है इस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मसला यही है। शिर्क को खूबसूरत बना करके हमारे बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है। इस वक्त बड़ा टारगेट हमारे बच्चों का अकीदा है। स्कूलों के जरिए से, निसाबी तालीम के जरिए से, हाँ, बच्चों के अकीदे को खराब किया जा रहा है। मोबाइल सबसे बड़ा फितना बना हुआ। ये जो कार्टून्स देख रहे हैं बच्चे, ये कार्टून हमारे बच्चों के सिर्फ जहन को खराब नहीं कर रहा, उनकी अखलाकियात ही को नहीं बिगाड़ रहा, उनके अकीदों को बिगाड़ रहा है ये कार्टून। आपका बच्चा हजरत अबू बकर उमर को नहीं पहचानता होगा, खालिद इब्न वलीद को नहीं पहचानता होगा, अब्दुर्रहमान औफ, उस्मान गनी, हजरत अली को नहीं पहचानता है, स्पाइडरमैन को पहचानता है, डॉली मॉन को पहचानता है। भाई मगरिब ने सुपर हीरोज ख्याली क्रिएट किए, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई हीरो नहीं था। हमारी तारीख तो हीरोओं से भरी हुई है। हमारा काम था कि हम अपने हीरो मुतारफ कराते अपने बच्चों से, बैठ करके उनको अबू बकर उमर के किस्से सुनाते, उस्मान अली की अजमतें बयान करते, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, खालिद इब्ने वलीद,
इनकी शुजाअत के किस्से सुनाते। ये हमारे बच्चों के असली हीरो थे। इनको नहीं जानते हमारे बच्चे की पूछ लूं। हाँ, खालिद बिन वलीद को जानते हो बेटा? खालिद बिन वलीद को जानते हो? हाँ, और स्पाइडरमैन को? डॉलीमॉन को नहीं जानते हो? और छोटा भीम जानते? मैं खास तौर पे पिछले कुछ सालों से ट्रेंड देख रहा हूं, वो बुत जिनकी मुशरिकीन पूजा करते हैं, उन बुतों को खूबसूरत बना करके, उनके कार्टून बना करके बच्चों को दिखाए जा रहे हैं। हाँ, उनका कार्टून बना करके बच्चों को दिखाया जा रहा है। और इस कार्टून में बच्चे क्या देखते हैं कि ये जो जिस बुत का कार्टून बनाया गया, इसके पास क्या है? सुपर पावर है, इसके पास आम नॉर्मल इंसानों से ज्यादा ताकत है, और कभी मुसीबत होती है तो ये लोग बचाने के लिए आ जाते हैं। हाँ, ये लोग बचाने के लिए आते हैं। बताएं आप, इससे बड़ा कोई शिर्क हो सकता है कि हमारा बच्चा ये समझता है कि मुसीबत में अल्लाह ताला नहीं बचाता, छोटा भीम बचाने के लिए आ जाता है? ये शिर्क है कि नहीं शिर्क है ये अकीदा? और कहां से सीख रहा है ये बच्चा हमारा? हाँ भाई, ये बच्चे हैं, ये बच्चे वर्चुअलिटी और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाते। ये जो कुछ मोबाइल पर देखते हैं, इनको नहीं पता कि ये हकीकत नहीं है, ये ख्याल है। वो इतना, और फिर इतना ज्यादा देखते हैं ना कि इनके नजदीक वर्चुअलिटी और रियलिटी का फर्क खत्म हो जाता है। जो वर्चुअल दुनिया में देख रहे हैं, उनको लगता है यही सब रियल कैरेक्टर वजूद रखते हैं। भाई, हम बच्चों से क्या शिकायत की जाए? हमारे यहाँ बड़े बूढ़े नहीं वर्चुअलिटी और रियलिटी में फर्क कर पाते। ख्याली दुनिया और हकीकी दुनिया में बड़े बड़े फर्क नहीं कर पाते। ये नौजवान मुस्टंडे, देखिए बीच में थिएटर से वीडियोस आ रहे थे कि कोई फिल्म रिलीज हुई, नौजवान लड़के लड़कियां देख करके रो रहे थिएटर में बैठ करके। हाँ, जो बंदा कभी अपने गुनाहों पर नहीं रोया याद करके, कुरान सुन करके उसका दिल नहीं नर्म हुआ, रसूलुल्लाह की हदीसें सुन करके नहीं रोया, आखिरत की फिक्र से नहीं रोया, वो थिएटर में बैठ करके फिल्म देख करके रो रहा है। औरतें सीरियल देख करके रो रही हैं। जब बड़े बड़े फर्क नहीं कर पाते, ये छोटे छोटे बच्चे फर्क कर पाएंगे? भाई, हम लोग बच्चे थे, मैं मुंबई में पैदा हुआ पला बड़ा। हमारे बचपन में एक सीरियल आता था, शक्तिमान। हाँ, उस वक्त मुसलसल खबरें आती थी कि कोई बच्चा जो है ना वो टेरिस से नीचे कूद गया। आपने भी पढ़ी होंगी खबरें, जो मेरे एज के लोग हैं। हाँ, बच्चा टेरिस से नीचे कूद गया। क्यों कूद गया? उसको लगा कि शक्तिमान सिर्फ ख्याली दुनिया में, टीवी की दुनिया में नहीं है, वो हकीकत में एग्जिस्ट करता है। और वो कूद गया टेरिस से नीचे, उसको लगा भी मैं कूदूंगा तो शक्तिमान आकर के मुझे बचा लेगा। आप सोचें कि ये अकीदे हमारे बच्चों के दिमाग में डाले जा रहे हैं। ये हमारे दीन के खिलाफ एक जंग चल रही है, और वो जंग सिर्फ सियासत के ऐवानों में नहीं चल रही है, वो मीडिया के कारखानों में भी चल रही है। हमारे दीन पर हमला किया जा रहा है। हमारे मुल्क की निसाबी किताबों के जरिए से बच्चों का दीन बिगाड़ा जा रहा है। अच्छा, ये सिर्फ अकीदे का मसला नहीं है, हर मरहले पर, हर महाज पर यह जंग चल रही है। तारीखी महाज पर जंग नहीं चल रही है। हाँ, जानबूझ करके निसाबी किताबों के जरिए से मुसलमान जो बादशाह हैं, हुक्मरां हैं, उनके चेहरे को मस्क किया जा रहा है, उनकी इमेज खराब करने की कोशिश हो रही है। फिल्मों के जरिए से, चैनल्स के जरिए से क्या किया जा रहा है? जो मुस्लिम हुक्मरां गुजर चुके हैं, उनकी तस्वीर ऐसी पेश की जा रही है कि मुसलमानों को अपनी तारीख से नफरत हो जाए, अपने मुसलमान होने पर उनको शर्मिंदगी का एहसास हो। जब आपकी तारीख बिगाड़ दी जाएगी और आप समझेंगे कि इस बिगड़ी हुई तारीख जो कौम रखती है, इस बिगड़ी हुई तारीख की हामिल है, तो आप क्यों पसंद करेंगे कि आप उस कौम का हिस्सा बन करके रहें? टीपू सुल्तान से लेकर के, औरंगजेब से लेकर के अकबर बादशाह तक, क्या हालांकि अकबर तो बहुत दीनदार बंदा भी नहीं था, अकबर तक के कोशिश हो रही है कि मुस्लिम हुक्मरानों की इमेज को बर्बाद किया जाए। इसलिए ये जो हमारे मकतब है ना, अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे हैं ना कि आपके मदरसे में है ना, ये मकतब वल्लाही उस जहर का इलाज करते हैं जो जहर हमारे बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है, अकीदे के नाम पर, तारीख के नाम पर।
हम तो स्कूल गए, मैं मुंबई के स्कूल में पढ़ा हूं, हमने भी साइंस की किताब में डार्विनिज्म ही पढ़ा, एवोल्यूशन ही पढ़ा कि इंसान पहले बंदर जैसी एक मखलूक था। हाँ, और ये बंदरों की नस्ल और इंसानों की नस्ल एक ही जानवर से निकली है, हमारे सारे आबा अजदाद जानवर थे, उसके बाद इवॉल्व हो करके और उसके बाद इंसान बने। हमने भी पढ़ा, वो तस्वीर हमने भी, हमारी भी साइंस की किताब में थी कि इंसान पहले 4 पैरों पे चलता था, फिर खड़ा होते होते 2 पैरों पे चलने लगा। निसाबी किताब तो हमको यही बताती कि हम बंदरों की औलाद हैं। हाँ, ये जो स्कूल से इल्हाद का, ये कुफ्र है। ये समझना कि इंसान किसी जानवर की औलाद है, ये क्या है? ये कुफ्र है। वो जो कुफ्र का जहर स्कूल की तालीम ने हमारे दिमागों में डाला था, जब मकतब में आए तो मौलवी साहब ने उस जहर का इलाज किया कि बेटा, इंसान बंदर की औलाद नहीं है, इंसान हजरत आदम की औलाद है। ये मकतब उस जहर का इलाज कर रहे हैं ये मौलवी साहब, जिनको आप कोई अहमियत नहीं देते। इन मौलवी साहब का काम असल ये नहीं है कि ये जनाजा पढ़ाते हैं, ये निकाह पढ़ाते हैं। ये अजीब सी बात हो गई है। मौलवियों की अहमियत बताना हो तो लोग बोलते हैं, अरे मौलवी साहब नहीं रहेंगे तुम्हारे जनाजे कौन पढ़ाएगा, मौलवी साहब नहीं रहेंगे तुम्हारा निकाह कौन पढ़ाएगा। अल्लाह के बंदो, इन मौलवियों का असल कारनामा ये नहीं है कि ये तुम्हारी निकाह और तुम्हारे जनाजे पढ़ाते हैं। इनकी असल जिम्मेदारी, इनका असल कारनामा ये है कि ये तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे आने वाले नस्लों की दीन और ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। ये मकतब, ये किले हैं, इस किले में तुम्हारे बच्चों के ईमान की हिफाजत हो रही है। ये मकतब खत्म हो जाएंगे, अगली नस्लें काफिर हो जाएंगी। इन मकातीब की अहमियत को समझो। और ये सिर्फ इसलिए मैं बार बार जो हमारे यहां अहले मकातीब हैं उनसे दरखास्त करता हूं बार बार ये कि हमारे मकतब में सिर्फ कुरान की तालीम और अकीदे की तालीम नहीं होनी चाहिए, मुसलमान हुक्मरानों की तारीख हमारे मकतब में पढ़ाई जानी चाहिए। वो तो नहीं पढ़ाएंगे ना, वो तो अपना प्रोपेगेंडा चलाएंगे अपने निसाब के जरिए से। इस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है मुसलमान इज्तिमाई तौर पे तारीख का अपना एक ऐसा निसाब मुरत्तब करें ताकि जो गलत फहमियां मुसलमानों की तारीख के हवाले से प्रोपेगेंडा के जरिए से पैदा की जा रही है, उन गलत फहमियों का इजाला अगर हमारा बच्चा स्कूल में जाकर के अपनी कौम के बारे में एक ऐसी तारीख पढ़ रहा है जिससे उसको शर्मिंदगी का एहसास पैदा हो रहा है, उसको मस्जिद में आकर के वो तालीम दी जाए कि भाई हमारी तारीख शर्मिंदगी का बाइस नहीं, हमारे लिए फख्र का बाइस है। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख पढ़ाइए अपने बच्चों को मकतब में। मैं नहीं कह रहा कि मुसलमान हुक्मरान सारे दूध के दूल्हे थे, ठीक है, उनके यहां कुछ खराबियां थी, कुछ कमियां थी, पर जो इमेज बना करके आज मीडिया और फिल्में और निसाबी किताबों के जरिए से जो इमेज मुस्लिम हुक्मरानों की बनाई जा रही है, मुसलमान हुक्मरान ऐसे नहीं थे। उनकी छवि को दागदार करने की कोशिश सिर्फ मुसलमानों की तारीख को खराब करने की कोशिश नहीं है। जब आपकी कौम की तारीख खराब की जाएगी और उसको गंदा बना करके पेश किया जाएगा तो आप अपनी तारीख को अपने कंधों का बोझ समझेंगे कि मैं जब तक इस कौम का हिस्सा हूं, ये बोझ हमको अपने कंधों पर उठाना है। यही एहसास दिलाया जाए। औरंगजेब की कोई गलती है तो औरंगजेब की गलती यूं बयान की जा रही है गोया कि औरंगजेब की सारी गलतियों का जिम्मेदार आज का मुसलमान है। हाँ, हमारे यहाँ कुछ सुरमा है ना, वो चाइना के खिलाफ जाकर के नहीं खड़े हो सकते, वो औरंगजेब की खबर पे पहुंच जाएंगे। भाई आप अगर बहुत बहादुर हैं तो मरे हुए औरंगजेब से क्या लड़ रहे हैं? जिंदों से लड़िए, चाइना से जाकर के लड़िए जो आपकी सरहदों में आकर के दाखिल हो रहे हैं। अगर बहुत बहादुर हैं तो वो मुर्दा औरंगजेब, उसकी खबर उखाड़ करके आपको क्या मिल जाएगा? भाई कौन सा बहादुरी का तमगा मिल जाएगा? जिंदों से लड़िए ना, जो हमारी शहरों पर अटैक कर रहे हैं, हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। तारीख एक खास मकसद के तहत बिगाड़ी जा रही है कि जब आपकी तारीख बिगड़ जाएगी तो आपको शेम फील करेंगे, आप शर्मिंदा महसूस करेंगे अपने आप को। और इस शर्मिंदगी से निकलने का आसान रास्ता क्या होगा? अपनी तारीख से यानी अपने दीन से दस्तबरदार हो जाओ, फिर आपके जिम्मे कुछ रह ही नहीं जाएगा। हमको अपने बच्चों को बताना है हमारी तारीख हमारे लिए शर्मिंदगी नहीं, हमारे लिए फख्र का बाइस है। अल्हम्दुलिल्लाह मकतब में अपनी तारीख भी पढ़ानी है हमको। शेख कितना देर बोलना है मुझको? ठीक, मैं तो पूरी रात बोल सकता हूँ, मौजू बहुत तवील है। वक्त बता दे मुझे कि कितना देर। हाँ, तो बच्चों को अपना एक बाप होने की हैसियत से पहली जिम्मेदारी है कि बच्चों को उनके दीन से जोड़े। और सिर्फ दीन नहीं, दीन सिर्फ अकायद का नाम नहीं है, दीन इबादतों का भी नाम है।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही को देखें ना, क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह ताला मुझे भी नमाज का पाबंद बना और मेरी आने वाली नस्लों को भी नमाज का पाबंद बना। एक बाप अपने बच्चे की नमाज के लिए भी फिक्रमंद है, और सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, अपने आने वाली नस्लों के लिए भी फिक्रमंद है कि वो नमाजी बने। हमको है ये फिक्र, हमको ये टेंशन होता है कि मेरे बच्चे नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, मेरे मरने के बाद भी पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। अच्छा बाप सिर्फ खाने पीने का टेंशन नहीं लेता, अच्छे बाप का ज्यादा बड़ा टेंशन होता है मेरे बच्चे मेरे बाद सौलेह होंगे कि नहीं होंगे। बल्कि ये भाई बच्चे की परवरिश और पालने का इंतजाम तो आपको उसके पैदा होने के बाद करना है ना, उसके वजूद के बाद आपको उसके खाने पीने का इंतजाम करना है, लेकिन बच्चे की तरबियत के लिए तैयारी आपको उसके दुनिया में आने से पहले करनी है। पालने पोसने का इंतजाम तो उसके पैदा होने के बाद आप करेंगे, लेकिन उसकी तरबियत का इंतजाम आप उसके पैदा होने से पहले करेंगे। उसकी तरबियत की फिक्र उसके पैदा होने से पहले होनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें, क्या दुआ की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? रब्बी हबली मिनस्सॉलिहीन, अल्लाह ताला मुझे सौलेह औलाद अता फरमा। अभी औलाद हुई नहीं है, हाँ अभी औलाद हुई नहीं है। औलाद के पैदा होने से पहले सिर्फ औलाद के बारे में नहीं दुआ कर रहे हैं, उस औलाद की सौलिहियत के लिए, उसके दीनदार बनने के लिए, उसके मुत्तकी और परहेजगार बनने के लिए भी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह औलाद भी दे, और वो औलाद कैसी होनी चाहिए? सौलेह होना। पैदा होने से पहले सौलिहियत की फिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह सौलेह औलाद अता फरमा। अच्छा बाप, इसीलिए बच्चों की तरबियत का आगाज पहले अपनी तरबियत से होता है ना। बच्चे की तरबियत करनी है तो पहले अपने आप की तरबियत करके खुद को नेक बनाना पड़ेगा। तो मैंने बताया ना, बच्चे इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखते, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। आप घर में बैठ करके सिगरेट पी रहे हैं, बच्चा आपसे सीख। एक बच्चे का सबसे बड़ा आइडियल उसका बाप होता है। आप खुद सिगरेट पिए, उसको दुनिया लाख समझाए कि सिगरेट बुरी चीज होती है, वो नहीं समझेगा सिगरेट बुरी चीज होती है, क्योंकि उसने तो अपने बाप को, सबसे मुकद्दस शख्सियत को अपनी आंखों के सामने सिगरेट पीते देखा है। दुनिया क्या बोलती है वो नहीं समझेगा। हाँ, पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपनी बीवी को, है ना। इसलिए बच्चे की तरबियत का आगाज अपनी जात से करो, फिर उसके बाद सबसे अहम तरीन मरहला होता है बच्चे की तरबियत का, जब आप निकाह करने जा रहे हैं। हाँ, शादी करने जाते हैं, क्या देखते हैं? खूबसूरत बीवी चाहिए। ठीक है, माशाल्लाह, मैं इतना भी कंजर्वेटिव माइंड का मौलवी नहीं हूं कि मैं आपसे कहूं खूबसूरती मत देखो। भाई जाहिर सी बात है, आप शादी इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने आप को इस बुरे माहौल में पाकदामनी और इफ्फत के साथ रख सकें। खूबसूरती देखो, खूबसूरती को प्रायोरिटी मत दो। हाँ, शादी करने के लिए जब जाओ तो पहले देखो कि ये जो लड़की जिसको मैं अपनी बीवी बनाने जा रहा हूं, जब मेरे बच्चे होंगे तो ये कैसी मां बनेगी, अच्छी या बुरी। हाँ, दीनदार या बेदीन, ये कैसे मेरे बच्चों की तरबियत करेगी, ये देखो पहले। इसलिए दीनदार घरानों में शादी करो, दीनदार औरतों से शादी करो। दीनदार, मैं गारंटी तो कोई किसी की नहीं दे सकता, पर दीनदार औरत से शादी करेंगे तो ज्यादा इस बात का इम्कान है कि आपके बच्चों की दीनी तरबियत कर सकेगी। तरबियत में बाप का रोल बहुत अहम होता है, लेकिन तरबियत में बाप से ज्यादा अहम रोल मां का होता है, क्योंकि बाप के जिम्मे अल्लाह ताला ने बहुत सारी जिम्मेदारियां घर से बाहर की डाली हैं, तो वो बहुत ज्यादा वक्त अपने बच्चों को नहीं दे पाता है। ज्यादा वक्त बच्चों को किसका मिलता है? मां का मिलता है। आप बड़े बड़े मुहद्दिसीन, फुक़हा, अइम्मा किराम, उनकी जब सीरत पढ़ते हैं, अक्सर अइम्मा के बारे में आपको यह मिलता है कि उनकी तरबियत के पीछे बहुत अहम रोल उनकी माओं का था। अक्सर मुहद्दिसीन के आप वाकयात पढ़े, क्योंकि पुराने जमाने में तो ये होता था ना कि बाज मरतबा तिजारत के लिए महीनों महीनों बाप को घर से बाहर रहना पड़ता था। गालिबन इमाम मालिक या किसके इमाम, नहीं कोई एक बड़े आलिम थे, याद नहीं आ रहा है मुझे, उनके वालिद तो बचपन में चले गए तो 14-15 साल के बाद वापस लौटे। जिहाद पर चले गए थे, गायब हो गए, 14-15 साल बाद वापस आए। पूरी तरबियत उनकी मां ने की, और जब बहुत बड़े मुहद्दिस बन गए तब उनके अब्बा लौटे। नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, देखिए इत्तेफाक से बहुत बड़े इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम रबिया। इमाम मालिक के उस्ताद हैं इमाम रबिया। हाँ, इमाम रबिया बहुत कम उम्री में उनके वालिद चले गए थे जिहाद पर, और चले गए
तो गायब हो गए। अकेली माँ ने तरबियत करके इमाम रबिया को इतना बड़ा आलिम बनाया कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन उनके सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करते। इमाम मालिक जैसा इंसान उनके सामने बैठ करके उस्ताद बन गया। आप सोचे, एक छोटे से बच्चे को देकर के गए थे माँ की तरबियत में, जब वापस लौटे कई सालों के बाद तब तक उनका बेटा इमाम बन चुका था मुहद्दिसीन का। एक अकेली माँ ने यह तरबियत की। माओं का रोल, इमाम मालिक की भी पूरी तरबियत उनकी वालिदा ने की। इमाम अहमद इब्ने हंबल के वालिद तो वफात पा गए थे। इमाम अहमद इब्ने हंबल के वालिद तो बचपने में ही वफात पा गए थे। वो कहते हैं कि मुझको जो भी दीन सीखना सिखाना हुआ वो सब मेरी माँ के जरिए से हुआ। यहां तक के मामला था कि फजर की नमाज पढ़नी थी तो अब बाप तो था नहीं कि मस्जिद में ले जाता, तो कहती है कि मेरी वालिदा फजर से पहले मुझे उठाती, नहलाती, धुलाती, पाक साफ करती, अच्छा लिबास पहना करके मेरी उंगली पकड़ करके मुझे मस्जिद तक लाके छोड़ती थी और बाहर खड़े होकर इंतजार करती थी नमाज खत्म होने का, और जब नमाज खत्म हो जाती तो फिर मुझे ले जाती, या पढ़ती थी नमाज, फिर उसके बाद नमाज बाद लेकर अपने बच्चे को ले जाती थी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए। इतना तरबियत की। बेशतर अइमा में एक मरतबा i+ टीवी के लिए मैंने शेख वसीउल्लाह अब्बास साहब का इंटरव्यू लिया था, आए हुए थे मुंबई वो, तो मैंने उनसे कहा कि आप दीनी तालीम की तरफ आपकी रग़बत की वजह क्या थी? तो शेख वसीउल्लाह अब्बास ने मुझे बताया कि उनकी जो वालिदा थी, उनकी वालिदा ने उनको इंकरेज किया था मदरसे में डालने के लिए। उनकी वालिदा की चाहत थी कि मैं आलिम बनूं, और उनकी वालिदा कहा करती थी अगर मेरा बच्चा इतना पढ़ ले कि मुझे नमाज की दुआएं सिखा दे और मेरी नमाज सही करा दे तो मैं समझूंगी कि मेरे बच्चे के लिए जुदाई का जो गम मैं सह रही हूं मदरसा भेजने का और जो तकलीफें मैं बर्दाश्त कर रही हूं, मैं समझूंगी कि मैं कामयाब हो गई। तो उन्होंने कहा मैंने अपनी वालिदा की हुक्म की तामील में मदरसे का रुख किया। इसलिए माओं का किरदार बहुत ज्यादा अहम है। ये जो नौजवान, हो गई शादी आप लोगों की नहीं हुई? हाँ नहीं हुई, आपकी शादी नहीं हुई अभी? हाँ, अगला मौजूद रखिए शादियों में ताखीर के असबाब और इलाज। जब लड़की देखने के लिए जाएं तो पहले ये देखें दीनदार घरानों में शादी करें। लोग बोलते हैं कैसे पता चलेगा लड़की दीनदार है कि नहीं है? मैं कहता हूं भाई दीनदार लड़की तलाश करना हो तो दीन वाले जगहों पर तलाश करें। हाँ, अपनी अम्मी को और अपनी बहन वगैरह को, यहाँ खवातीन का दर्स होता होगा ना, वहां भेजिए, और जो आलिमा आती है दर्स देने के लिए अगर कुंवारी है उनसे शादी करें, इंशाअल्लाह ताला अच्छी लड़की मिलेगी। हाँ, जो खवातीन वहां आ रही है दीन की तालीम के लिए उनसे शादी करें। हम दीन देख ही नहीं रहे ना, दीन देख नहीं रहे, खूबसूरती देख करके शादी कर ली, फिर नाफरमान बदअखलाक लड़की मिली तो रोते। भाई जो आप मांगोगे वही आपको मिलेगा। जब आपने मुतालबा दीन का नहीं किया, खूबसूरती का ही किया तो मिल गई खूबसूरती, चाटो उसको बैठ करके। खूबसूरती थोड़े वक्त के लिए अहमियत रखती है, बस दीनदारी और अखलाक हमेशा काम आते हैं। तो ये कि एक बाप जो है ना वो अपनी बच्चों के लिए, बच्चे के पैदा होने से पहले अपने बच्चों की तरबियत के लिए फिक्रमंद रहता है, अच्छी लड़की का इंतखाब कर रहा है, घर का माहौल दीनदारा बना करके रखा है, खुद इबादतों की पाबंदी कर रहा है तो बच्चे इबादत की पाबंदी कर रहे हैं, खुद अच्छे अखलाक है तो बच्चों को भी अच्छे अखलाक सिखा रहा है। ये जो अखलाकी तरबियत, देखिए बच्चे, जो बहुत सारे माहिरीन नफ्सियात ने बात लिखी है ना कि बच्चों का जहन कच्ची मिट्टी की तरह होता है। इस कच्ची मिट्टी को आप बचपन में जो रुख दे देंगे, जो शेप दे देंगे, जवानी में वही शेप बनने वाला है उसका। एक मर्तबा ये मिट्टी पुख्ता हो गई फिर आप उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते हो। बच्चे ऐसे ही होते हैं। हर वो अखलाकी खूबी जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के अंदर पैदा हो, उस खूबी का बीज बच्चे के दिमाग में डालना पड़ेगा बचपन में। बच्चों का दिमाग, उनका दिल एक खेत की तरह होता है, जैसा बोएंगे आप वैसा ही काटेंगे। जो नेकी का बीज आप बचपन में उनके दिमाग में डालेंगे, जवानी में उसी का फल मिलेगा आपको। समझ रहे हैं? आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सखी बने, फैयाज बने, लोगों में बांटने वाला, सदका खैरात करने वाला बने, तो सखावत और फैयाजी का कोई इंजेक्शन नहीं होता कि बच्चा 16 साल का हो गया चलो इंजेक्शन लगा दो और एक रात में बच्चा सखी और फैयाज बन गया। ये सखावत, ये फैयाजी, ये बचपन में आपको बच्चों को सिखानी पड़ेगी। इस मदरसे में आते हैं, मस्जिद में आते हैं बच्चे, आप 100 रुपया हाथ में देकर के भेजे जुमा के दिन की, बेटा आज मस्जिद का जब चंदा होगा 100 रुपया तुमको डालना है। एक सदका बॉक्स रखें घर के अंदर, बच्चे को समझाएं कि बेटा कुछ पैसा अपना अपने जेब से निकाल करके डालना पड़ता है, अल्लाह के बंदों पे भी खर्च करना पड़ता है, उनके हाथों से सदका खैरात कराएं।
5-10 ब्लैंकेट ले आए, गरीब के घरों में जाएं, बांटे, अपने बच्चों के हाथ से बंटवाएं, ताकि वो शेयरिंग करना सीखें। जो सखावत का फल आप चाहते हैं कि बच्चे की जवानी में, उसकी शख्सियत में निखार पैदा करे, उस सखावत का बीज आपको बोना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपकी बच्ची बाहया बने, चाहते हैं कि नहीं चाहते? अब तो ये भी मसला है, अब तो ये भी मसला है कि बाप खुद बेहया बना रहे अपनी बेटियों को। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा एक बूढ़े चचा दाढ़ी वाले डांस कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ, और वो डांस कर रहे हैं, नीचे लड़के लिख रहे माशाल्लाह नाइस जोड़ी। हाँ, इस दयूसियत पर माशाल्लाह बोल रहे हैं लड़के। आप अगर चाहते हैं कि आपकी बच्ची बाहया बने, तो हया का कोई कोर्स आता है कि 16 साल की हो जाए तो हया का कैप्सूल खिला दो उसको, और 15 दिन के अंदर माशाल्लाह बेहया से बाहया बन गई लड़की, ऐसा होगा? नहीं ना। वो हया आपको बचपन से सिखानी पड़ेगी अपनी बच्ची को। मुनासिब लिबास पहनाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा महरम ना महरम रिश्तेदार कौन से होते हैं, उठना बैठना, उसका सलीका क्या होता है। ये हया का बीज अगर उसकी शख्सियत में आप बचपन में नहीं बोएंगे तो जवानी में फिर वो अचानक बाहया नहीं हो जाएगी। ये जो हमारे यहाँ बेहयाई का फितना फैला हुआ है, ऐसा नहीं होता है कि एक लड़की बहुत बाहया माहौल में पली बड़ी और अचानक बेहया हो गई। ये बेहयाई उसको बचपन से सिखाई जाती है। कॉलेज जा रही है स्कर्ट पहन करके, शादियों में जा रहे हैं स्लीवलेस लिबास पहना रहे हैं, और अच्छी खासी उम्र की बच्चियों, यानी 10 साल 12 साल 15 14 साल अच्छी खासी उम्र हो जाती लड़की की, उसमें देखा मैंने जींस टी शर्ट पहना रहे हैं बच्चियों को, ना मुनासिब किस्म का लिबास पहना रहे हैं। और मुझ जैसा मौलवी अगर मना कर दे तो बोलेंगे ये मौलवी लोग बहुत कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं, बहुत दकियानूसी ख्याल के होते हैं। अरे अभी तो वो बच्ची है। वल्लाही हमारी बच्चियों को बेहया बनाने वाला सबसे बड़ा जुमला, सबसे मौसर जुमला यही है कि अभी तो बच्ची है। अल्लाह के बंदो, अभी बच्ची है तभी तो उसको आप हया सिखाएंगे। यही उम्र तो है उसको हया सिखाने की। बच्ची है तो तरबियत करेंगे बच्चे की, तभी जाकर के जैसा आप बचपन में बनाएंगे वैसा जवानी में वो बनेगी। अगर बचपन में ही बेहया बना देंगे, जवानी में आकर के अचानक उसके अंदर हया नहीं पैदा होगी। असल मरहला तरबियत का ये बचपन का मरहला है। बात समझ आ रही है ना? और तरबियत का जो ये काम है, 9 बजे तक बोलता हूं। 15 मिनट है ना अभी मेरे पास, बोलूं 9 बजे तक ना? ठीक है। तरबियत का जो ये काम है ये आपको करना है। हाँ, इसमें आउटसोर्सिंग नहीं हो सकती है। बहुत सारे माँ बाप सोचते हैं, फिक्रमंद है तरबियत के लिए, तो क्या किया आपने तरबियत के लिए? फला मकतब में दाखिला करा दिया है, फला मौलवी साहब मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फला स्कूल में एडमिशन हो गया है। भाई ये मकतब, ये उस्ताज, ये स्कूल, ये तरबियत करने में आपका ताउन करेंगे। तरबियत आप ही को करनी है। तरबियत में आउटसोर्सिंग नहीं हो सकती। तरबियत का काम आपको करना है। स्कूल का, मकतब का असल काम तालीम है, और तालीम और तरबियत में फर्क होता है। बच्चे की तरबियत और बच्चे की तालीम में फर्क होता है। स्कूल मदरसों का बुनियाद ठीक है, ये थोड़ी बहुत तरबियत कर देंगे, लेकिन तरबियत बहुत बड़ा काम है। ये सिर्फ स्कूल और मकतब से नहीं, तरबियत का काम माँ बाप को करना है। मौलवी साहब क्या चीजें अच्छी हैं ये सिखा देंगे, क्या चीजें बुरी हैं ये बता देंगे। सिखाना और बताना ये क्या है? ये तालीम है, और बनाना ये तरबियत है। बात समझ आ रही है? ज्यादा कोई फलसफियाना बात तो नहीं हो रही ना? हाँ भाई, मौलाना साहब आपको ये बता देंगे आपके बच्चे को कि बेटा 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं, और उसका नाम है फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। ये क्या है? ये तालीम है। ये तालीम है। इन हमारे मकतब, हमारे मदारिस का असल मकसद क्या है? बच्चों को तालीम देना। अब लेकिन बच्चा ये फर्ज नमाज सीखने के बाद नमाजी बन जाए, ये तरबियत है। मौलवी साहब नमाजी नहीं बना पाएंगे आपके बच्चे को, वो बनाना आपका काम है। उसको नमाज का शौक दिलाना, नमाज से मोहब्बत दिलाना, नमाज पढ़वाना, नहीं पढ़ रहा है तो जबरन नमाज पढ़वाना, ये आपका काम है। ये मौलवी साहब नहीं कर पाएंगे। उनको 50 बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, तरबियत बहुत तवज्जो देकर के करने वाला काम है, वो नहीं हो पाएगा उनसे। अच्छा काम अच्छा है ये बताना तालीम है, और अच्छा काम बच्चे को अच्छा लगने लगे ऐसा उसकी जहन साजी करना ये तरबियत है।
झूठ बोलना बुरी चीज है, ये तालीम है। और बच्चे को झूठ बोलने से नफरत हो जाए ऐसी उसकी जहन साजी करना, ये तरबियत है। बात समझ आ रही है ना? तालीम में, मैंने पहले बताया ना, तालीम और तरबियत और परवरिश में फर्क है, ऐसे ही तालीम और तरबियत में भी फर्क है। अच्छा, एक चीज और, तालीम और कंट्रोलिंग में, कंट्रोलिंग और तरबियत में भी फर्क है। हम बाज मर्तबा बच्चे को मैनेज कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और हमको लगता है हमने बच्चे की बहुत अच्छी तालीम की, तरबियत की है। कंट्रोल करना बच्चों को जरूरी है, खास तौर पे कम उम्र में बच्चे को कंट्रोल करना ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा अपनी आजादी का सही इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर आपने बच्चे को कंट्रोल करके रखा है तो ये तरबियत नहीं है। कंट्रोलिंग ये है कि मैं बच्चे को, बच्चा मेरे डर से, उसको पता है कि रात में अब्बा आने वाले हैं और पूछेंगे तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तो अगर मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो अब्बा छड़ी उठाएंगे और आपकी छड़ी के खौफ से उसने नमाज पढ़ ली। ये कंट्रोलिंग है, ये भी किसी हद तक के जरूरी है, खास तौर पे कम उम्र बच्चों पर कंट्रोल जरूरी है। पर ये क्या है? ये कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग ये है कि बच्चा आपके खौफ से नमाज पढ़ता है। तरबियत ये होगी कि बच्चा अपने शौक से नमाज पढ़ने लगे। बात समझ आ रही है ना? कंट्रोलिंग ये है कि बच्चा आपके खौफ से झूठ नहीं बोलता, तरबियत ये है कि बच्चा अपने शौक से झूठ बोलना छोड़ दे। बात समझ आ रही है ना? तो हम बाज मर्तबा बच्चों को कंट्रोल बहुत अच्छा कर लेते हैं, हैबत है हमारी, रोब है हमारा, डर है हमारा बच्चे के दिमाग में, और इस वजह से वो अच्छे काम कर रहा है। हम समझते हैं कि ये अच्छी तरबियत हुई है, ये तरबियत नहीं हुई है। क्योंकि ऐसे बच्चे जिनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा गया हो, लेकिन उनको उनकी आजादी का सही इस्तेमाल ना सिखाया गया हो, उनके दिलो दिमाग में दीन को ना बिठाया गया हो, पर उनके ऊपर दीन को एक जंजीर की तरह उनको पहना दिया गया हो, तो दीन की जंजीर आप जिंदगी भर नहीं पहना के रख सकते उसको। अगर उसके दिलो दिमाग में ईमान, इस्लाम पैवस्त नहीं हुआ है, सिर्फ जंजीर बना करके उसके गर्दन पे आपने इस्लाम डाला हुआ है, तो कब तक डाल करके रखेंगे भाई? बच्चों पर आप कब तक कंट्रोल कर सकते हैं? 13 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल, फिर तो वो आजाद होगा ना। जिंदगी भर तो माँ बाप का कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर उसको आपने आजादी का सही इस्तेमाल करना नहीं सिखाया है, तो जैसे ही आजाद होगा जंजीर निकाल करके फेंक देगा। लेकिन अगर उसके दीन और ईमान को आपने उसके दिलो दिमाग में पैवस्त कर दिया है, तो वो उसकी शख्सियत का, उसके किरदार का हिस्सा बन जाएगा। कंट्रोलिंग करते हैं आप, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ कंट्रोलिंग तरबियत का एक टूल है, एक जरिया है। लेकिन हाँ, बातचीत बहुत, हमारे यहां सबसे बड़ी तरबियत की खामी यह है कि हम बच्चों से बात नहीं करते। जब आप बच्चों से बात नहीं करेंगे तो तरबियत कैसे होगी? तरबियत का सबसे मुअस्सिर जरिया है बातें करना। इतने सारे बाप यहां बैठे हैं, क्या आप में से कोई ऐसा है जो 24 घंटे में आधा घंटा अपने बच्चे से बात करता है? बात करने का मतलब ये नहीं कि बेटा आज स्कूल गए थे कि नहीं गए थे, होमवर्क क्या दिया है, क्या खाया, क्या पिया, कौन से कपड़े खरीदेंगे, कौन से जूते लेंगे, ये नहीं। क्रिएटिव कन्वर्सेशन, तख्लीकी गुफ्तगू, ऐसी गुफ्तगू जिससे आपसे आपका बच्चा कुछ सीख रहा है, तरबियती गुफ्तगू। हाँ, क्या हम आधा घंटा अपने बच्चों से बात करते हैं? मैं खुद भी नहीं करता, तो मैं मतलब एतराफ कर रहा हूं इस बात का कि मैं खुद भी वो इनफ टाइम नहीं दे पा रहा हूं अपने बच्चों को जो एक बाप होने के हैसियत से मुझे देना चाहिए। आधा घंटा हम अपने बच्चों से बात नहीं करते। भाई उनको कौन सिखाएगा अगर माँ बाप उनको नहीं सिखाएंगे? बाप तो सिरे से बात ही नहीं करता, माँ थोड़ी बहुत बात करती है, लेकिन ज्यादातर बेटियों से, है ना। हमारे मुआशरे का लड़का बहुत तना है बेचारा, बेटा बहुत तना है घर के अंदर। हमारे मुआशरे में लड़का बहुत तन्हा हो जाता है। देखो, बाप का मसला यह है कि जैसे ही बच्चा 4-5 साल का हुआ, बाप और बच्चे के दरमियान एक खलीज पैदा होने लगती है, एक दूरी। 5-6 साल के बाद हम बच्चों से, खास तौर पे लड़कों से, बात करना बंद कर देते हैं, गले नहीं लगाते अपने बच्चे को, बोसा नहीं लेते अपने बच्चे को। ये जो फिजिकल डिस्टेंस होता है ना, जिस्मानी दूरी, ये जहनी तौर पे भी बच्चे को अपने बाप से दूर कर देती है। एक दूरी बेटे और बाप के दरमियान एक दीवार है जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन खड़ी होती है, खास तौर पे हमारे मुआशरे में। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, हमारे यहां कहा जाता है किसी टेबल पे अगर देखो 2 अलग अलग उम्र के लोग साथ बैठे हैं और बात नहीं कर रहे, समझ जाओ कि बाप बेटे। बेटा बाप से बात नहीं कर रहा, बाप बेटे से बात नहीं कर रहा।
बेटे को अब्बा से कुछ मांगना है, लेकिन हमारा राब्ता इतना कमजोर है कि बेटा डायरेक्ट अब्बा से नहीं मांग सकता है, वो अम्मा के थ्रू से जाता है, अम्मा का वसीला लगाता है मांगने के लिए। इतनी दूरी हो गई। भाई मैं खुद बेटा हूं, और एक मर्द के अंदर का बच्चा कभी नहीं निकलता बाहर ना। कभी अभी भी मेरा दिल कभी कभी करता है कि मैं अब्बा के साथ एक पलंग पे सोऊं, हाथ पैर डाल करके अब्बा के ऊपर, पर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहां तकल्लुफ के नाम पे अदब की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसको आप तोड़ ही नहीं सकते। आप अब्बा को गले नहीं लगा सकते अपने, क्यों नहीं लगा सकते भाई? हाँ, अरबों के आप देंगे, इतनी अच्छी बात है, वालिद को बोसा लेंगे माथे पर, हाँ, हाथ चूमेंगे वालिद का। हमारे यहां मुसाफे से आगे आप नहीं बढ़ सकते। हाँ, ईद का इंतजार करना पड़ता है कभी कभी, ईद में गले लगा है। ये क्यों है भाई? हमने अपने बेटों को, देखो बेटियों का माओ के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह। बेटा ना माँ के साथ बॉन्डिंग बना पा रहे ना बाप के साथ, अकेला है, तन्हा है घर के अंदर, वो उसकी तन्हाई को हम महसूस नहीं कर रहे। और वो जो हम अपने बच्चों को वक्त नहीं देते ना, फिर हमारे बच्चों को दूसरा कोई वक्त देता है जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। आप अच्छे बाप नहीं हैं। अगर आपका बच्चा किसी परेशानी में मुब्तला है और अपनी परेशानी आपसे नहीं बयान कर पा रहा, वो किसी पड़ोसी से बयान कर रहा है, किसी दोस्त से बयान कर रहा है, आप अच्छे बाप नहीं हैं। अच्छे बाप होने की अलामत ये कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ हो, उसको सबसे पहले मैं याद आऊं, मुझसे आकर के बताएं कि अब्बा मुझे ये तकलीफ है। मेरी बेटी को कोई तकलीफ हो, अपनी सहेलियों से शेयर करने के बजाय मुझसे आकर के बताए कि अब्बा मुझे ये परेशानी है। अगर मेरे बच्चे अपने मसाइल मुझसे नहीं बयान कर सकते, मैं बहुत ही बुरा बाप हूं। हमने दूर कर दिया अपने बच्चे अपने आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आप देखें, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तन्हा अन्हा आती थी अल्लाह के नबी के घर पर। शादी के बाद अल्लाह के नबी अपने बिस्तर से खड़े हो जाते, आगे बढ़कर के हजरत फातिमा का इस्तकबाल करते, उनके माथे पर बोसा लेते, अपनी जगह पर ला करके उनको बिठाते थे। ये जो फिजिकल बॉन्डिंग है ना, ये इमोशनल बॉन्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। जिस्मानी ताल्लुक जहनी ताल्लुक के लिए बहुत जरूरी है। जब जिस्मानी फासला हो जाता है तो जहनी तौर पर बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं। माएँ माशाअल्लाह मेंटेन करती हैं, अपनी बेटियों से बात करती हैं, पर ज्यादातर जो माएँ अपनी बेटियों से बात करती हैं वो पॉजिटिव पेरेंटिंग नहीं होती, वो नेगेटिव होती है। और माएँ बच्चियों से क्या बात कर रही हैं? कोई दीन ईमान अकीदा नहीं सिखा रही। माएँ सिखा रही हैं तुम्हारी फुफ्फी ऐसी थी, जब हम शादी होकर के आई थी तो ये अजियतों के पहाड़ मुझ पे तोड़े गए थे, तुम्हारी दादी ऐसी थी, और तुम्हारा चचा ऐसा था। जो सारी फैमिली की पॉलिटिक्स होती है, गीबत चुगलियां, बजाय इसके कि अपने बच्चों के जहन को साफ किया जाए, उल्टा फैमिली की सियासत की गंदगी अपनी बच्चियों के दिमाग में डाल रही हैं। अक्सर औरतें फैमिली पॉलिटिक्स अपनी माओ से सीखती हैं, फिर जो वो सीखी होती हैं अपने मैके में, उसको जाके ससुराल पे अप्लाई करती हैं, बल्कि उसको ससुराल पहुंचने के बाद भी सुकून से नहीं रहने देती हैं, वहां पे भी फीड कर रही हैं उसको। हाँ, तो माएँ बात कर रही हैं बेटियों से माशाअल्लाह, लेकिन वो कोई तख्लीकी तरबियती गुफ्तगू नहीं हो रही है, उससे बंचियां बनने के बजाय और बिगड़ रही हैं। हमको अगर बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है तो बच्चों को ज्यादा वक्त देना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा बच्चों के लिए। आप ये समझ करके मुतमईन होकर के नहीं बैठ सकते कि मैं पैसा तो ला करके दे रहा हूं। आपके बच्चों को जितना आपके पैसों की जरूरत है उतना ही आपके वक्त की भी जरूरत है। बात समझ आ रही है ना? कम अज कम 24 घंटे में इतना हक तो आपके बच्चों का बनता है कि आधा घंटा उनके लिए निकालें। आप कुछ भी हो, आप कितना भी पढ़े लिखे हो, आपके पास अपने बच्चों को देने के लिए बहुत कुछ है। बात करें बच्चों से, कुछ नहीं आपको पता है पढ़ करके सुनाएं उनको, दीनी कहानियां पढ़ करके सुनाएं। हमारे शेख अबू ज़ैद ज़मीन ने गालिबन बच्चों के लिए जो वाकयात की एक किताब लिखी है कहानियों की शक्ल में। हमारे उस्ताद है मौलाना अल्लाह ताला रहम फरमान पर वफात पाके मौलाना अब्दुल सलाम रहमानी रहिमहुल्लाह, उन्होंने इस्लामी कहानियां के नाम से 5 जिल्दों में छोटी छोटी किताबें लिखी हैं। मरकजी जमीयत से शाये होती थी, पता नहीं अब शाये करते हैं कि नहीं लोग। बहुत प्यारी प्यारी कहानियां हैं। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम वो कहानियां अपने बच्चों को पढ़ करके सुनाएं। कहानियां बच्चों की दिलचस्पी का भी सबब होती है और उनकी तरबियत में भी बहुत अहम रोल अदा करती हैं। कुछ नहीं कर सकते, आप बात नहीं कर सकते, उनको पढ़ के सुनाइए। तौहीद की तालीम बच्चों को दीजिए, सुन्नत की तालीम, रसूलुल्लाह की सीरत कौन सिखाएगा आपके बच्चों को? मतलब आप बताएं, आपने आखिरी बार तौहीद के मौजू पर अपने बच्चों से कब बात की थी? हाँ,
या अल्लाह के रसूल की सीरत का वाकया कब आपने अपने बच्चों को सुनाया था? आप नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा? सीरत कौन सिखाएगा आपके बच्चों को? किसी सलफ का वाकया कब आपने अपने बच्चों को पढ़ करके सुनाया था? आप नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा? आपने, ये आपकी जन्नत जहन्नम है आपके बच्चे ना। हमारी गुफ्तगू का मौजू कभी ये होता है बच्चों से बात करते हुए तौहीद, अकीदा, सीरत, अखलाक, कभी इन मौजूआत पर हम अपने बच्चों से बात करते हैं? कपड़ों के बारे में बात करते हैं, जूतों के बारे में बात करते हैं, शॉपिंग के बारे में बात करते हैं? तरबियत का जो मौजू है वो तो गुफ्तगू में कभी आता ही नहीं हमारे बच्चों को, तो कैसे तरबियत होगी भाई? पहले बच्चे अपने बाप पर जाते थे क्योंकि बाप बच्चों को वक्त देता था। आज बच्चे कार्टून पे जाते हैं क्योंकि बाप से ज्यादा कार्टून वक्त दे रहा है हमारे बच्चों को। और ये मैं मजाक से नहीं कह रहा, ये बाकायदा साबित शुदा हकीकत है। आजकल बच्चों की बिहेवियर पे बहुत गहरा असर मोबाइल का और कार्टूनों का। अभी मैंने कल एक मैंने आर्टिकल पढ़ा कि कुछ बच्चे जो है ना वो उनकी जहनियत में खास प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, जिसको जो है ना वो माहिरीन ने नाम दिया है टिकटॉकर माइंड, टिकटॉक माइंड। जो बच्चे बहुत ज्यादा रील्स देखते हैं ना, हमारे यहाँ माओ को बहुत आसान लगता है, बच्चा रो रहा है उठा के पकड़ा दो मोबाइल, फुर्सत पा जाओ। मुगलों की औरतों के बारे में आता था कि उनके बच्चे बहुत रोते थे तो थोड़ा सा अफीम चटा देती थी। वो अफीम वल्लाही बच्चों के लिए उतनी खतरनाक नहीं थी जितनी खतरनाक हमारे बच्चों के लिए मोबाइल है। छोटा, देखती भी नहीं कि किस उम्र का बच्चा, 3 साल, 3.5 साल, 2.5 साल, 2 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है। उसको अभी से मौसीकी की लत की लग गई है। हाँ भाई, क्या वो मौसीकी जो हमारे लिए अल्लाह ने हराम की बच्चे के लिए हलाल हो जाएगी? ये जो पोयम के नाम पर मौसीकी हम बच्चों को सुना रहे हैं, कितना बुरा खिलवाड़ उनके दीन के साथ भी कर रहे हैं, उनके जहन के साथ भी कर रहे हैं। उस उम्र में मौसीकी की लत कितनी नुकसानदा है आपको एहसास नहीं है। वो मौसीकी एक नशा है, अगर बचपन में उसकी आदत लग गई जवानी में वो छूटेगी नहीं। और ये जो रील्स बच्चों को देखने की, छोटे छोटे बच्चे, अभी 2 साल का नहीं हुआ, उसको पता है रील्स अच्छी नहीं लगी आगे बढ़ा देना है। ये जो टिकटॉक माइंड है ना, टिकटॉक माइंड, उस माहिरीन ने ये बात लिखी कि ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा रील्स देखते हैं वो किसी एक इमोशन पर ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकते। टिकटॉक क्या करता है, आपका जहन, आपका इमोशन बदलता है। कोई इमोशनल चीज आ गई, अचानक कोई कॉमेडी वाली चीज आ गई, अचानक कोई खौफनाक चीज आ गई, अचानक खेल कूद की बात हो रही है, फिल्मों की बात हो रही है। तो ये क्या, इंसान, जो छोटे छोटे रील्स होते हैं, इंसान के जहन पर बहुत गहरा असर ये डालते हैं ना कि इंसान किसी एक इमोशन पे टिक नहीं पाता। जदीद नस्ल के जो बहुत सारे लोग अपने इमोशन पर टिक नहीं पाते, उनकी जज्बात में इस्तिकामत नहीं, उसकी बहुत बड़ी वजह रील्स हैं। ये जहर है जो आप अपने बच्चों के हाथ में दे देते हैं मोबाइल के नाम पर। आपके बच्चों को मोबाइल की नहीं, आपकी जरूरत है। लोग बोलते हैं बच्चे बहुत मोबाइल देखते हैं। आप बताएं, बच्चे मोबाइल नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे? आप क्या करते हैं जब घर में रहते हैं तो? हाँ, आप भी तो मोबाइल ही देखते हैं। आप घर में रहते, आप बच्चे, मैंने कहा ना, बच्चे इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखते, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। अगर आप पूरा दिन घर में मोबाइल देख रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे? वो भी मोबाइल देखेंगे। आपको बच्चों से मोबाइल छुड़वाना है तो पहले आपको खुद मोबाइल छोड़ना पड़ेगा घर के अंदर। आप बच्चों को वक्त देना, देखिए बच्चे मोबाइल नहीं उठाएंगे जब तक आप बच्चों के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक साहब मुझसे, मेरे पेरेंटिंग के सेशन होते हैं अलग अलग स्कूलों में, एक सेशन था स्कूल में, तो उन्होंने कहा मौलाना मैंने अपने बच्चों को मोबाइल ज्यादा ना देखें इसलिए मैं घर में टीवी ले आया हूं कि बच्चे टीवी देखें ताकि मोबाइल की लत ना लगे उनको। मैंने कहा मोबाइल का बदल टीवी नहीं है, मोबाइल का बदल आप खुद हैं। बच्चे मोबाइल ना देखें तो आप खुद अपना वक्त दीजिए। टीवी उनका बाप नहीं, आप उनके बाप हैं। आपको सिखाना है, जो टीवी को नहीं सिखाना है। ठीक है, कोई अच्छे प्रोग्राम्स हैं दीनी एतबार से, बहुत सारे चैनल वाले बच्चों के लिए दीनी प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप छोटे मोटे प्रोग्राम थोड़े वक्त के लिए, तालीम के लिए, तरबियत के लिए दिखा दें, अलग बात है। लेकिन आप उसका एडिक्शन बना दे रहे हैं, आप बच्चे को नशेड़ी बना रहे हैं। आपके बच्चे चरसी बनते जा रहे हैं। चरसी सिर्फ चरस और अफीम नहीं पीता, ये मोबाइल का नशा चरस के नशे से भी बुरा है। और ये बच्चे को माँ बाप इसके आदी बना रहे हैं। खासतौर पे जाहिल औरतें, पढ़ी लिखी नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि बच्चों के जहन पर कितने बुरे असरात पड़ते हैं मोबाइल के। बाज घरों में मैं समझता हूं पाबंदी लगा देनी चाहिए मल्टीमीडिया मोबाइल पर, क्योंकि बच्चे तो भाई बहुत ज़हीन है, वो आप कितने भी लॉक लगाएं कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेते हैं। सादा मोबाइल रखो घर के अंदर, अगर बीवी को कोई बहुत जरूरत नहीं उसको सादा मोबाइल दो, मल्टीमीडिया मोबाइल दो ही मत उसको। तो आपको बहैसियत वालिद वक्त देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आपके लिए जन्नत का दरवाजा बने तो आपको वक्त देना पड़ेगा, आपकी बीवी को वक्त देना पड़ेगा। बहरहाल इतनी बातें काफ़ी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ